चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ मटका चौक के ब्यूटिफिकेशन को लेकर आम आदमी पार्टी कन्वीनर प्रेम गर्ग ने प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया है कि क्या आने वाले समय में इस चौक का नामकरण मटका चौक की जगह कबूतर और पंछी चौक हो जाएगा। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि क्यों न इस चौक का नाम समाज सेवी कमलजीत सिंह पंछी के नाम से रख दिया जाए। आप कन्वीनर प्रेम गर्ग ने खेद जताते हुए कहा कि एक तरफ हम हेरिटेज की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर मटका चौक की पहचान को मटिया मेट करने पर तुले हैं। वहीं हैरानी की बात है कि इस चौक की पहचान को मिटाने पर प्रशासन आमदा है, इसके बाद भी शहर के लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। तो देखें पूरी रिपोर्ट। मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे, अब इसका नाम क्या रखें? हम पंछी चौक रखें कमलजीत जी के नाम पे, या कबूतर चौक रखें, या कौन सा चौक रखें? आप बताइए कौन सा चौक होना चाहिए। मटका चौक तो खत्म हो गया, मटका तो दिखेगा नहीं अब इसमें से। तो क्या लगता है कि मटका चौक का जो है नाम अब बदलने वाला है? क्योंकि हम तो एक तरफ हेरिटेज की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये हेरिटेज को उजाड़ने की बात हो रही है। यही तो हमारी ऑब्जेक्शन ही यही है कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हेरिटेज है चंडीगढ़ सिटी, इतने सालों का मटका चौक था और इस चंडीगढ़ का ये एरिया मटका चौक के नाम से ही जाना जाता है। जितने प्रोटेस्ट होते हैं, जितना कुछ होता है, वो कहते हैं मटका चौक पे आ जाओ। अब ये मटका चौक तो ख़त्म हो गया, अब ये पंछी या कबूतर चौक बन गया। तो आप मगर इतना पत्थर ये लगा के सारा इसके कितनी डिस्ट्रैक्शन होगी जब ये हवा में दिखेंगे। अब ये आपको ना तो कबूतर लग रहा है ना ये पंछी लग रहा है, ये क्या लग रहा है? एक तरफ हम कहते हैं कि इसमें कई लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है ना प्रशासन का एक भी पैसा नहीं लगा है, जनता का पैसा नहीं लगा है। तो ऐसे में यहाँ पे पैसा लगाने का क्या मकसद है? एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होर्डिंग्स नहीं लगा सकते और ये जो है कंप्लीट गाड़ी घूमने वाली जगह है, चौक है ये, तो ध्यान इस पे जाएगा और हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। ये आपने वो वाली बात करती है जैसे बादल साहब ने कहा मेरे को चीफ मिनिस्टर बना दो, मेरे को 1 रुपया तनख्वाह दे दो जी। तो ऐसे ये चौक 1 रुपया महीना पे अगर आपने दे दिया, इसका कोई भी कंपनी जो है 50,000 रुपये महीना या लाख रुपये महीना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का एक छोटा सा बोर्ड लगाने का दे सकती है। एक तरफ तो आपने ये कहा है कि एडवर्टाइजमेंटें नहीं होनी चाहिए जी, और अब ये जो जब ये हवा में हिलेंगे तो सारा जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया इसको देखते हुए। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये मगर इसका कोई कहीं लगानी भी तो कोई IAS अफसर कोई देख के आ गया बाहर किसी कंट्री में, उसने नकल मारनी तो नकल मारने के लिए अकल भी चाहिए ना, कहीं और बना देते, इसी जगह पे क्यों करना था? तो क्या लगता है इसमें कौन सी खूबसूरती आने वाली है या कौन सी क्रांति चंडीगढ़ में आ जानी है? एक तरफ जो है चंडीगढ़ जो है उस पर सफाई में, स्वच्छता में पिछड़ते चला जा रहा है, दूसरी तरफ ये कौन सी क्रांति ला करके क्या दिखाना चाहते हैं? कौन सी सफाई आ जाएगी इसमें? ये बर्बादी है पैसे की। बेसिकली हम जैसे CA में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वेस्टेज है। यही जब मैं जैसे बताया कि इसके हज़ारों लाखों रुपए की इनकम आ सकती थी, अब 1 रुपया महीना पे आपने दे दिया तो आप देखो कितना ये बुरी तरह से खोद रखा है। इतने साल पुराना, इतने अच्छे से मेंटेन्ड ये चौक था। यही चीज़ पंचकुला में आपने देखा होगा हुई थी, 4 करोड़ रुपया लगा के सारे चौक उन्होंने राउंड अबाउट्स ख़राब करके, जितने बड़े पुराने पेड़ थे वो सारे तोड़ के अब आप पंचकुला में जाके उसको बनाने का कोई फ़ायदा हुआ? 40 लाख रुपये एक राउंड अबाउट पर वेस्ट कर दिया। सेम मगर ये अगर आपको नकल भी मारनी हो तो नकल मारने के लिए कहते हैं अकल होनी चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाता है। नहीं तो शक्ल बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ मगर मेरे को नहीं लगता इसका कोई पर्पज है। तो यानी इस मटका चौक का शक्ल बिगाड़ने का काम किया गया है। ये तो शक्ल ही बिगड़ रही और है। दूसरी बात की क्या इसके वो लेकर के आप प्रशासन से बात करेंगे? क्योंकि प्रशासन के नज़र में तो है ये सारी बातें कैसे हो रहा है। हम तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते और क्या, अब तो इन्हें तोड़ दिया, अब ये हमारे कहने से रोकने तो लगे नहीं, इसको वापस नहीं करने लगे। लेकिन आगे के लिए कम से कम ये ध्यान रखें कि इस तरह की जो कोई भी चीज़ें करने से पहले आप एक वेबसाइट पर डाल दीजिए, अपने MC के वेबसाइट पर, एडमिनिस्ट्रेशन के वेबसाइट, लोगों से आप ओपिनियन लीजिए और लोग जैसा कहें। क्योंकि भैया जैसे मोदी जी ने वहाँ पे फार्मर बिल पास कर दिया, फार्मरों से पूछा नहीं। आप कोई भी चीज़ कर देते हो पब्लिक के लिए, पब्लिक से आप पूछते नहीं हो। पब्लिक से पूछो, कम से कम बताओ कि ये हम करने जा रहे हैं, ताकि आप उस पर साइट पे डाल लो, सारा प्लान डाल लो, ताकि लोग उसका आपकी सजेशन दें। फिर उसके बाद आप करते हो, फिर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहते हो। तो इसको लेकर के आप प्रशासन के पास जाएंगे, इस पक्ष रखेंगे कि आखिरकार ये खोद करके क्यों बेड़ागर किया जा रहा है चौक का? बिल्कुल, मैं आज ही मेरे कोशिश रहेगी इसके एडवाइज़र साहब को और गवर्नर साहब को इसके अगेंस्ट चिट्ठी लिखी जाए। ये तो अब इन्होंने ख़राब कर दिया, मेरे कहने से नहीं रोकने वाले, लेकिन ये कि आगे को कोई भी ये ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं तो कम से कम स्टेक होल्डर, जो पब्लिक सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, उससे ये पूछ के सलाह लेकर फिर उसके बाद करना चाहिए। अब आपने देखो यहाँ पे एक इन्होंने अंडरपास बनाया था 12-13 करोड़ रुपये लगा के, अभी जाके देखो उसके नीचे से कितने लोग निकल रहे हैं।
ये चीज़ नहीं समझ में आई कि अगर मान लीजिए प्रशासन को पैसा नहीं लगता है, लेकिन जो कंपनी पैसा लगा रही है, दोनों का इसमें क्या इंटरेस्ट है, प्रशासन का भी और कंपनी का भी? तो कंपनी अगर लाखों रुपए लगा रही है तो उसका कोई ना कोई वो अपना करोड़ों रुपए अगर लगा रही है तो कुछ ना कुछ तो कंपनी इसका बेनिफिट लेगी ना। तो इसकी बजाय ऐसे ही किसी कंपनी को दे देते कि, और इसका मेरे को लगता है कम से कम 50,000 से लाख रुपया महीना बहुत आराम से एडमिनिस्ट्रेशन को आ सकता है। इस चौक का मेंटेनेंस भी फ्री होती है, साथ ही साथ इसके ऊपर मतलब उसको लाख रुपए महीने की इनकम भी होती है। अब आप 1 रुपये पे दे रहे हो, 1 रुपये से मैं लेने को तैयार हूँ सारी उम्र के लिए, 1 रुपये पे मेरे को दे दो, इसका क्या मतलब हुआ? तो कुल मिला के आप इसका विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से इसको पंछी चौक, कबूतर चौक, चिड़िया चौक जो भी बनाने जा रहे हैं आने वाले समय में, मटका चौक का जिस तरह से विनाश हो रहा है, जिस तरह से की खूबसूरती खत्म हो रही है, तो ऐसे में आप प्रशासन से जरूर सवाल करेंगे कि आखिरकार ये क्यों और क्यों इसको बंद क्यों? मेरा हमेशा मानना है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको यथा रूप में रखा जाए, ताकि आने वाली जनरेशन को याद रहे कि हम यहाँ पे पढ़ के गए थे, हम यहाँ पे नौकरी करके गए थे, हम यहाँ मटका चौक पे आते थे, हम 17 सेक्टर में आते। इनका जो पूरा रूप है उसको कोशिश की जाए कि मेंटेन करने की, उसको साफ़ किया जाए, सुथरा किया जाए, लेकिन उसका पूरा रूप ना बदला जाए, ताकि हेरिटेज का एक याददाश्त रहती है। जैसे आप एक हेरिटेज की कुर्सी भी आप देखते हो, कुर्सी की भी एक वैल्यू होती है। अब आप उसको कबाड़ में डाल देते हो तो वो ख़राब हो जाती है। अब ये भी एक आप कबाड़ बना रहे हो इसका, तो इसका कोशिश ये होनी चाहिए जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखा जाए, उसको मेंटेन किया जाए। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी कन्वीनर ने मटका चौक ब्यूटिफिकेशन को लेकर क्या कहा। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।